कैसे हैं आप सभी। आज हम सब पढ़ेंगे गणित कक्षा दूसरी। पाठ है 12 लेना और देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्नी बाजार में मोती बेचती है। वह 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ ही खुले मोती भी बेचती है। बच्चों, किन्नी बाजार में क्या बेचती है? मोती बेचती है। वह 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ में वो माला के साथ साथ खुले मोती भी बेचती है। रजिया को 12 मोती चाहिए, इसलिए किनारी ने उसे 1 माला और 2 मोती दिए। रजिया को 12 मोती चाहिए तो एक माला में 10 मोती होते हैं जो किनारी बेचती है, तो उसने 1 माला और 2 खुले मोती उसको दिए। अब पता करो कि और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। ठीक है बच्चों, तो एक माला में कितने होते हैं? 10 मोती होते हैं। ठीक है बच्चों एक माला में 10 मोती होते हैं। ठीक है, रजिया ने 12 मोती चाहिए तो उसने 10 मोतियों की एक माला खरीदी और 12 के लिए 10 और 2 12, 2 खुले मोती खरीदे। रीमा को 17 मोती चाहिए तो एक माला खरीदेगी वो 10 मोतियों की। बचे कितने? 10, 17 में से 10 गए तो बचे 7। 7 क्या खरीदेगी वो? मोती, खुले मोती। आरिफ को चाहिए 24 मोती तो वो लेगा 2 माला। 2 माला मतलब एक माला में 10 मोती, 2 माला में 20 मोती। और खुले मोती कितने लेगा वो? जब 24 में से 20 गए तो बचे 4। 4 खुले मोती लेगा वो। सोनू को चाहिए 35 मोती। 35 मोती में 10-10 मोतियों की वो लेगा 3 माला, 30। 35 में से 30 गए, बचे कितने? 5। 5 लेगा खुले मोती। सिमर के पास चाहिए 31 मोती। 31 10-10 मोतियों की 3 माला लेगी तो हो गई 30। 31 में से 30 गए, बचे 1 लेगी खुला मोती। रजिया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिए? रजिया ने 12 और रीमा ने 17। दोनों ने कुल मिलाकर कितने लिए? 29। ठीक है बच्चों, रजिया और रीमा। रजिया के पास 1 माला और 2 मोती है, रीमा के पास 1 माला 7 मोती है। ठीक है, ये 12 ये 17। एकदम ठीक, तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो 12 और 17। यह 9 मोती है, इसलिए मैं इस खाने में 9 लिखती हूँ। बच्चों सबको जोड़ना आता है ना? जोड़ कैसे करते हैं? ठीक है बच्चों, 7 और 2 9, 1 और 1 2, हो गए 29। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अभ्यास का समय है। पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। रजिया के पास कितने हैं? 12 और सोनू के पास है 35। बच्चों इनको जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? 5 6 7 7, 3 और 1 4, कितने हो गए? 47। सोनू और रजिया के पास कितने मोती हुए टोटल? 47। चलिए एक माला और। रीमा और आरिफ के मोती कितने हैं? रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 24। बच्चों इनको जोड़ो, 7 और 4 11, हासिल 1, 2 3 और 4, कितने हो गए? 41। ठीक है बच्चों, आया समझ में सबको? चलिए बच्चों करते हैं अपन। लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। बच्चों रीमा के पास 17 है, सोनू के पास 35 है, टोटल कितने हो जाएंगे? बच्चों जोड़ करते हैं, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 और 3 5, कितने हो गए? 52। 52 मोती।
दूसरा देखते हैं, आरिफ के पास है 24, रजिया के पास है 12, तो इसका जोड़ कैसे करेंगे? 4 और 2 6, 2 और 1 3, कितने हो गए? 36 मोती। कितने ज़्यादा मोती हैं बच्चों? देखो इधर देखना, अपने पास कितने ज़्यादा मोती है। यहाँ पे अपन को पूछे दोनों के पास मिला के कुल कितने मोती हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है कुल कितने ज़्यादा मोती हैं। सोनू के पास 35 है, आरिफ के पास 24 है। बच्चों इनको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, बचे कितने? 11। तो 11 ज़्यादा मोती हैं सोनू के पास आरिफ से। दूसरे में देखिए, आरिफ के पास 24 है, रजिया के पास 12 है, तो इसको कैसे घटाएंगे? 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गए 1। तो बच्चों आरिफ के पास 12 मोती ज़्यादा है रजिया से। चलिए दूसरा देखते, सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा हैं? सिमर के पास है 31, रीमा के पास है 17। चलो बच्चों इसको कैसे घटाएंगे? 1 में से 7 गया, तो 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो अपन इधर से इधर 1 हासिल ले लेंगे, इधर बच गया 2। तो 11 में से 7 गए बचे 4, 2 में से 1 गए बचे 14, 1 हुआ कितना? 14। 14 इसके पास ज़्यादा मोती है सिमर के पास रीमा से। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं प्रश्न पे। तनीषा के पास 17 पेंसिल है, रिया के पास 25 पेंसिल है, कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हुई? बच्चों देखो, तनीषा के पास 17 है और सिया के पास 25 है, इनका जोड़ करके लिखेंगे। 7 और 5 12 हासिल 1, 1 2 3 4, कुल कितनी हो गई? कुल हो गई 42 पेंसिल। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं, मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की 13 किताबें और हिंदी की 22 हैं, कुल मिलाकर कितनी कहानियों की किताब है? बच्चों अंग्रेजी की है 13 किताब और हिंदी की है 22 किताब, कुल कितनी किताब होगी? इनको जोड़ो, 3 और 2 5, 1 और 2 3, कुल होंगी 35 किताबें। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न, साक्षी के पास 23 फल थे, उसने 15 फल खा लिए, उसके पास कितने बचे? बच्चों देखो, साक्षी के पास 13 फल थे, उसमें से उसने 15 खा लिए, तो उसके पास कितने बचे? 23 में से 15 घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं जाते, तो अपन इधर से हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 5 गए तो बचे 8, 1 में से 1 गए 0, तो कितने बचे इसके पास? 8 फल बचे। ठीक है बच्चों, दलजीत के पास 35 कंचे हैं। ठीक है बच्चों, अरविंद के पास 25 कंचे हैं, उनके पास कुल कितने होंगे? बच्चों जब कुल पूछा जाता है तो हमेशा अपन उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 35 प्लस 25, 5 और 5 10 हासिल 1, 3 4 5 6 6, कुल कितने हो गए? 60 कंचे। निशा के पास 32 चूड़ियाँ हैं, सूखी के पास 16 चूड़ियाँ हैं, निशा के पास सूखी से कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा है? बच्चों निशा के पास 32 है, सूखी के पास 16 है, इसमें कितनी ज़्यादा पूछी है, तो अपन इसको घटाएंगे। ठीक है बच्चों, घटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से इधर हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गए 6 और 2 में से 1 गए 1, कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा है? 16 चूड़ियाँ ज़्यादा हैं। चलिए, वेंकटेश की कैंटीन, बिल बनाने में वेंकटेश की मदद करो। बच्चों ये एक आदमी है वेंकटेश, इसकी कैंटीन है, इसका बिल बनाते हैं, इसमें इसकी मदद करते हैं अपन। देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने दे रखी है रुपए, कितने रुपए का सामान है, यहाँ चीज़ों के नाम दे रखे हैं। डोसा है 23 रुपये का, उत्पम है 28 रुपये का, कुल कितने रुपए का हुआ? 8 और 3 11 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5, कुल हो गए 51 रुपये। दूसरा है इडली है 15 रुपये की, कॉफ़ी है 8 रुपये की, कुल कितने हो गए? 8 और 5 13 हासिल 1, और ये हो गए 23। दही बड़ा है 25 का, मिर्ची चावल है 18 का, कुल कितने हो गए? 8 और 5 13 हासिल 1, 1 2 3 4 43 रुपये। सूप है 27 का, नूडल्स है 15 की, तो ये कितने हो गए कुल? 7 और 5 12 हासिल 1 2 3 4 42। ठीक है बच्चों, आया सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं अपन। चलो अब कुछ खरीदें। ओह, लगता है तुम्हें दोबारा गृह कार्य मिला है। नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिल और 5 रबड़ खरीदनी है। ज़रूर, पेंसिल 16 रुपये की है और रबड़ 15 की है। ओह, 16 रुपये का मतलब एक 10 का नोट और 6 1-1 के सिक्के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए, तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 16 + 15 कितना होगा? 6 और 5 11, हासिल 1 और 3 31 रुपये। मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूँ। मेरे पास 11 सिक्के हैं, इसका मतलब एक नोट और एक सिक्का। ठीक है बच्चों, 11 सिक्के हैं, इसका मतलब एक नोट एक सिक्का। बहुत अच्छा। अब तुम देख सकती हो कि यहाँ कुल मिलाकर 3 नोट हैं। मुझे तुम 31 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास 40 रुपये हैं। बच्चों, वो दोनों चीज़ आई अपनी 31 की, ठीक है, इसके पास 40 रुपये है। तो पता करो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे। बच्चों, 40 में से 31 अपन घटाएंगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता। इधर से अपन एक हासिल ले लेंगे, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 3 गए 0। बच्चों, इसको कितने रुपये वापस मिलेंगे? 9 रुपये। मुझे 9 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है। अभ्यास का समय। शेखर के पास 32 रुपये हैं। उसने 17 रुपये की गेंद खरीदी। उसके पास कितने रुपये बाकी हैं? बच्चों देखो, शेखर के पास 32 रुपये, उसने 17 रुपये की गेंद खरीद ली है। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे? तो अपन घटाएंगे, 32 में से 17 गए तो 2 में से 7 नहीं जा सकता, इधर से इधर हासिल ले लेंगे, 12 में से 7 गए 5 और 2 में से 1 गए 1, तो बचे 15। ठीक है। सोनी ने 24 रुपये के बिस्किट तथा 16 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदा। उसे कितने रुपये देने होंगे? बच्चों, उसने 2 चीज़ें खरीदी, तो इसको कुल जोड़ेंगे। 6 और 4 10, हासिल की 1 2 3 और 4, कुल 40 रुपये उसको देने होंगे। फंटूश के पास 64 रुपये थे। मेले में उसने 29 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास अब कितने बचे हैं? बच्चों, इसमें अपन घटाएंगे, 64 में से 29 गए तो कितने बचे? 4 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से अपन एक हासिल ले लेंगे, 14 में से 9 गए बचे 5, 5 में से 3 गए बचे 2, तो बच्चों इसके पास कितने रुपए बचे? 25 रुपये। सबको आया समझ में? कैसा लगा आप सभी को वीडियो? देखिए, समझिए अच्छे से और बताइए।